जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है दी हॉन्टेड हाउस वॉल्यूम 2। यहाँ पर मेनली क्या है कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो ये जानते हैं कि उनके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा ऑलरेडी है तो ही आप इस रीडिंग को आगे देखें, क्योंकि तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो आज हम जानेंगे जो हॉन्टेड हाउस है, जिस घर में जहाँ पर नेगेटिव एंटिटी है वहाँ पर इस समय क्या हो रहा है, क्या वो एनर्जी आपसे बात करना चाहती है। तो यही आज हम इस रीडिंग में जानेंगे। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन। जय श्री राम दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। ऑप्शंस है, एक है ये रुद्राक्ष और एक है ये ब्लू स्टोन। इन दोनों में से कोई भी एक आप सिलेक्ट करें, वही होगा आपके लिए उस नकारात्मक ऊर्जा का संदेश जो आपके घर में है। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा जो ऑलरेडी आपके घर में है वो आपको क्या संदेश यहाँ पर दे रही है। भी हम जान सकते हैं उस नकारात्मक ऊर्जा के बारे में हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। क्या है ये ब्लू स्टोन, पहले हम देखेंगे कि उनके घर में जो भी ये हॉन्टेड हाउस है उसमें जो नकारात्मक ऊर्जा है उसके बारे में हमें क्या जानना चाहिए और हम क्या क्या जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। प्लीज टेल अस अबाउट ऑल दोज हु सिलेक्टेड द ब्लू स्टोन, व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द नेगेटिव एंटिटी इन द हाउस। ओके, कुछ कार्ड्स अपने आप यहाँ निकले हैं। तो यहाँ पर एक कार्ड है जो दिख रहा है बहुत क्लियरली, इसको हम कंसीडर कर लेंगे। ये हर्मिट कार्ड है। तो यहाँ पर दो कार्ड्स और निकालेंगे और वही होगा संदेश आपके घर में जो नेगेटिव एंटिटी है उसका, 1 and 2। ओके, तो यहाँ पे ये तीन कार्ड्स आए हैं और ये है संदेश नेगेटिव एंटिटी का जो है आपके घर के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सबसे पहला कार्ड आया है ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर हम देखें तो कुछ लोग हैं जो वेपन्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कोई ना कोई एनर्जी है, हो सकता है कि जो नेगेटिव एंटिटी आपके घर में है वो यहाँ पर ये कहना चाहती है कि आप किसी के थ्रू कुछ करके उसको इस घर से निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई शक्तियाँ हैं जो लगातार इस नेगेटिव एंटिटी को, अगर आप देखें तो ये ग्लास है जिसमें आप रेड कलर देख रहे हैं। तो हो सकता है किसी ने आपके घर में, कोई आपके घर की ज़मीन में कोई चीज़ ऐसी दफना दी, ऐसी दबा के रखी हुई है जो ये नेगेटिव एंटिटी जिस वजह से आपके घर में रुक गई है। तो यहाँ पे नेगेटिव एंटिटी आपको यही बताना चाहती है कि आपके घर में, आपके घर की ही किसी ज़मीन में किसी ने कुछ ऐसी चीज़ को दबा दिया है या रखा हुआ है जिस वजह से ये नेगेटिव एंटिटी आपके घर में है। तो यहाँ पर ये संदेश वो दे रही है कि आपके घर में वो है क्योंकि किसी ने उसको आपके घर में यहाँ पर मिट्टी में दबाया है। यही कारण है कि वो नेगेटिव एंटिटी आपके घर में है। और आप, वो यह भी कह रही है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी एनर्जीज को यूज़ कर रहे हैं लगातार जिससे कि वो उसको उस ज़मीन से निकाल सके। क्योंकि यहाँ पे जो आप ये तांत्रिक देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली इसी नेगेटिव एंटिटी की तरफ देख रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी से कह रहे हैं कि वो इस नेगेटिव एंटिटी को निकालें और वो नेगेटिव एंटिटी आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रही है कि आप उसको यहाँ से निकालना चाहते हैं। वो इस ज़मीन में दबी हुई है और आप उसको किसी तांत्रिक के द्वारा उसको वहाँ से निकालना चाहते हैं, उस जगह से निकालना चाहते हैं। तो ये तो यहाँ पे वो मैसेज दे रही है कि वो जानती है कि आप कोशिश कर रहे हैं उसको उस ज़मीन में से निकालने की किसी तांत्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पर हमें कुछ और कार्ड्स निकालने पड़ेंगे ये जानने के लिए कि क्या वो नकारात्मक ऊर्जा, जो भी नेगेटिव एंटिटी आपके घर में है, जिसको ये पता चल चुका है कि आप किसी तांत्रिक की सहायता से उसको उस घर से निकालना चाहते हैं, क्या करेगी वो नकारात्मक ऊर्जा, क्या कहना चाहती है, उसे ये चीज़ पता चल चुकी है। अब वो क्या करेगी ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो दो, ये जो कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें हमें एक किंग और एक क्वीन दिख रही है, जिसमें से किंग जो है वो यहाँ पे दुखी है। हो सकता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा अब आपका जो पार्टनर है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के शरीर पे कब्जा कर सकती है या शायद कर चुकी है और यही यहाँ पर बताना चाहती है कि मैं ऑलरेडी किसी के शरीर पे कब्जा कर चुकी हूँ, पॉजेस कर चुकी हूँ उसे। हो सकता है आपके हस्बैंड को, हो सकता है आपकी वाइफ को पॉजेस कर चुकी है ऑलरेडी ये एनर्जी। तो अब क्या होगा।
और यहाँ पर लगातार वो उसके शरीर को अपना बना रही है, लगातार उसको उसके शरीर पे कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव एंटिटी जो कुछ भी आपके घर में है, ये यहाँ को आपको यहाँ पर क्लियरली कह रही है, वो जानती है कि आप किसी तांत्रिक की मदद से उसे उस घर से यहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन वो आपको यहाँ पर यह भी बता रही है कि वो ऑलरेडी या तो आपकी वाइफ में या फिर आपके हस्बैंड में जाके उनकी बॉडी को पॉजेस कर चुकी है और धीरे धीरे उनके ऊपर कंट्रोल कर रही है, उनके थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल कर रही है और यहाँ पर बहुत हद तक उनको कंट्रोल कर चुकी है। वन फाइनल कार्ड, फाइनल मैसेज फ्रॉम द एंटिटी, फाइनल मैसेज। ओके, तो यहाँ पे आया है मैं डेविल कार्ड। इसका मतलब है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से ये नेगेटिव एंटिटी आपके घर में है और आपके घर के ही किसी सदस्य को, हो सकता है आपके पार्टनर को ही मेनली इसने कंट्रोल कर लिया है। और क्योंकि डेविल कार्ड यहाँ पर है तो ये आपके लिए अब ठीक नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो जो ये तांत्रिक यहाँ पर आए हुए हैं, इनको तो ये जानती है कि ये आए हैं और ये यहाँ पर लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, तो ये तांत्रिक के भगाने से नहीं जाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सीधा डेविल कार्ड यहाँ पर आया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी जिन्होंने भी ये ब्लू स्टोन सिलेक्ट किया है, उनके घर में जो भी नेगेटिव एंटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो यहाँ पर कह रही है कि उसे मालूम है कि आप किसी तांत्रिक की मदद से उसको वहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी किसी एक के शरीर में को पॉजेस कर चुकी है, हो सकता है आपके हस्बैंड के, आपकी वाइफ के। और वो साथ में यह भी कह रही है कि अब वो धीरे धीरे उसको पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेगी। और यहाँ पर डेविल कार्ड फाइनली आया है जो ये कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी है वो, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है। तो जिन्होंने भी ब्लू स्टोन सिलेक्ट किया था, यहाँ पर ये उनके लिए मैसेज था उस नेगेटिव एंटिटी का। अब मैसेज फ्रॉम द नेगेटिव एंटिटी फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड द रुद्राक्ष। 3 कार्ड्स प्लीज, 1, ओके, 2, ओके एंड 3। ऑलराइट, तो यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं और यहाँ पर हम देखें तो नेगेटिव एंटिटी कहीं ना कहीं यह बता रही है कि आपके घर में जो अच्छा सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ पर हो सकता है कि वो आपके घर में अट्रैक्ट होकर आई है। जो भी नेगेटिव एंटिटी है वो यह कहना चाहती है कि आपके घर में सब कुछ बहुत अच्छा है, एक अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे फाइनेंसेस हैं, एक अच्छी लाइफ है। और वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आपके घर में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ पर लवर्स कार्ड आया है, इसका मतलब जो भी ये एनर्जी है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ या आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हुई है और इसी कारण से वो इस घर में आ गई है। तो ये एंटिटी आपके घर में रह रही है, वो आपके घर की खुशियों को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई है और वो धीरे धीरे आपके घर में एंटर कर चुकी है। और तो आपकी रिलेशनशिप को यहाँ पर तोड़ने के लिए ही आई है ये नेगेटिव एंटिटी, क्योंकि लवर्स कार्ड 6 नंबर और यहाँ भी 6 नंबर है, जिसमें आप देख सकते हैं एक स्कॉर्पियो है जो बढ़ रहा है कॉस्मो की तरफ। तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव एंटिटी आपके घर में जो भी एक अच्छा एनवायरनमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए आ रही है और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ, आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है उसकी तरफ या फिर आपकी तरफ। तो जानते हैं और क्या मैसेज दे रही है नेगेटिव एंटिटी। ओके, तो यहाँ पे आया है द सन कार्ड। इसमें ऐसा भी लगता है जैसे कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि ये एंटिटी जो है ये आपकी खुशहाली को देखकर ही आपकी तरफ आई है और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। सन कार्ड इस बात को क्लियर करता है कि ये नेगेटिव एंटिटी आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करती है और यही कारण है आपकी कामयाबी को देख करके आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। लेकिन है तो ये नेगेटिव एंटिटी, चाहे आपके साथ रहना चाहे, आपकी पॉजिटिविटी देख करके आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई है, कामयाबी देखकर, आपको सक्सेसफुल देखकर ये आपकी तरफ बढ़ तो गई है, लेकिन क्या ये सरवाइव कर पाएगी ज़्यादा समय तक, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो ये नेगेटिव एंटिटी अट्रैक्ट होकर तो आ तो गई है, लेकिन ये यहाँ पर आपके पास कब तक सरवाइव करेगी ये यहाँ पे देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं लगता कि ये एंटिटी ज़्यादा समय तक आपके पास रह पाएगी, क्योंकि आपके पास तो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स लग रही हैं। यहाँ पर माता की आपको ब्लेसिंग्स भी लग रही हैं और ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये जो भी नेगेटिव एंटिटी है अट्रैक्ट होकर आ तो गई है आपकी तरफ, लेकिन क्योंकि आपका एक अलग ही स्पिरिचुअल लेवल लग रहा है, यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है और ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव एंटिटी आपके पास ज़्यादा समय नहीं रुक सकती। चलिए देखते हैं, एक कार्ड और निकालते हैं इस नेगेटिव एंटिटी के लिए, क्या कहना चाहती है आपसे ये। ओके, तो 10 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर।
देखिए मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कि आप यहाँ पर एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। आपके घर में बहुत ज़्यादा देवी देवताओं की पूजा होती है। तो यहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो ये नेगेटिव एंटिटी जानती है कि आपके पास है, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ आ गई। हो सकता है कि कहीं से आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर के ये आ गई हो। तो कुछ ऐसा हुआ है इस स्पिरिट के साथ। ये बहुत ही दरिद्र स्पिरिट है। 10 ऑफ सॉर्ड्स है, आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में है ये स्पिरिट। तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आई है, क्योंकि लोग जो दुखी होता है वो खुशी की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो ये दुखी आत्मा है, स्पिरिट है, ये कहीं ना कहीं आपकी खुशहाली को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये ज़्यादा समय तक आपके पास यहाँ पर रह पाएगी। तो एक फाइनल कार्ड निकालते हैं कि ये कब तक आपके आसपास रहेगी या आपके घर में रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से आप यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं, जिस तरीके से आपके घर में पूजा पाठ हो रही है, ये आत्मा जो है, ये प्रेत आत्मा ज़्यादा समय तक आपके आसपास नहीं रह सकती। तो यहाँ पे फाइनली देखते हैं क्या होगा इस प्रेत आत्मा का। ये यहाँ पे ये बता रही है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपके घर में ये आ तो गई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दरिद्र आत्मा है। तो आपके घर में आ तो गई है, लेकिन इस घर में रुकना इसके लिए मुश्किल लग रहा है। तो देखते हैं क्या कहना चाहती है ये आत्मा आपसे। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये आत्मा बंद हो गई है आपके घर में। ये आत्मा जो है, जो भी ये स्पिरिट है, ये गलती से आपके घर आ गई, लेकिन यहाँ पर ये बंद हो चुकी है, यहाँ से जा नहीं पा रही है। तो ऐसा ही लग रहा है। यहाँ पर आप देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स है और ये 10 ऑफ कप्स है। इसमें एक घर दिख रहा है जो पूरी तरीके से बंद है, खिड़कियां दरवाजे सब बंद हैं इस घर के, और ये यहाँ पे बहुत तकलीफ में है, परेशानी में है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये जो भी स्पिरिट है, यहाँ देखिए ये आपकी तरफ बढ़ी थी, तब तो काफी स्ट्रांग थी, स्कॉर्पियो की तरह एक आत्मा है। ये आपकी तरफ बढ़ी तो थी, लेकिन आपकी पावर इतनी स्ट्रांग थी कि ये आपके घर में ही कैद हो गई है और अब इस घर से ये बाहर नहीं जा पा रही, क्योंकि आपको यहाँ माता की ब्लेसिंग्स है। आप देखिए यहाँ पे माता आपको ब्लेस कर रही है। यहाँ पर आपके पास ये सूर्य की तरह आपकी शक्ति है, पावरफुल है, और ये जो स्पिरिट है आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होकर आई है। तो ये यहाँ पर हो सकता है किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो, और ये ब्लैक मैजिक करने का मेन कारण है कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो। यहाँ पर ये भी हो सकता है, और इसीलिए उस पर्सन ने कुछ स्पेल आपके ऊपर किया हो। ये स्पिरिट आपके ही घर में ब्लॉक हो चुकी है, लेकिन ये आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी शक्तियाँ इससे बहुत ज़्यादा है और ये आपके सामने बिल्कुल पावरफुल नहीं है। तो यहाँ देखते हैं अब ये क्या करेगी। घर में ब्लॉक हो गई है स्पिरिट। एक कार्ड और निकालते हैं कि अब क्या करेगी ये स्पिरिट। जजमेंट डे का वेट कर रही है। अब ये स्पिरिट वेट कर रही है कि कभी इसको यहाँ से मुक्ति मिलेगी। मतलब ये कि इस घर में कैद हो गई है। ये हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी हो यहाँ पर, ये भी हो सकता है जिसमें आप अब नहीं रहते, और उस प्रॉपर्टी में ये स्पिरिट आ गई और आने के बाद अब उस जगह से ये निकल नहीं पा रही है, क्योंकि आपकी शक्तियों ने इसको ब्लॉक कर दिया है और ये अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। तो मैं यहाँ पे ये देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए इस आत्मा की मुक्ति के लिए, क्योंकि आप तो यहाँ पर इसको कुछ डैमेज कर ही नहीं रहे हो। आपकी शक्तियाँ इतनी स्ट्रांग है कि ये गलती से आपके उस जगह पर आ गई है और अब जा नहीं पा रही है, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जिन्होंने रुद्राक्ष सिलेक्ट किया है, आप में बहुत पावर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रही हैं, माता की एनर्जी है आपको। तो देखते हैं कि अब क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए अब। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये कार्ड आया है अबेंडन का, और साथ में ये है और साथ में ये है। तो ये तो तीनों कार्ड्स अगर हम देखें कंटिन्यूएशन में थे ये सारे कार्ड्स। तो ये तो मुझे यही बता रहे हैं कि जो भी ये आत्मा है ये बहुत ज़्यादा दुखी और दरिद्र आत्मा है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके घर में एक आत्मा नहीं है, एक आत्मा से भी ज़्यादा स्पिरिट्स हैं। तो अगर आपका कोई घर हॉन्टेड है, जहाँ जिस घर की आप यहाँ बात कर रहे हैं ये घर बंद है, तो यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आप स्पिरिट्स से बातें करते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है आपका कनेक्शन स्पिरिट्स के साथ हो, और यही कारण है कि स्पिरिट्स आपके घर में इकट्ठी होती जा रही हैं और यहाँ पे वो सब दुखी हैं, बंद हैं। तो ये जिन्होंने भी रुद्राक्ष सिलेक्ट किया है, अगर आप ऐसी कोई प्रैक्टिस करते हैं जिसमें आप स्पिरिट्स को कंट्रोल करते हैं, नेगेटिव स्पिरिट्स को, तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर ये क्लियर है कि वो नेगेटिव स्पिरिट्स जो हैं वो लगातार आपके घर में ही इकट्ठी होती जा रही हैं। मैजिक हो रखा होता है और आप उसको ठीक करते हो, तो यहाँ पर ये जो स्पिरिट्स हैं, आप देखिए कितनी सारी स्पिरिट्स हैं, ये धीरे धीरे आपके घर में ही इकट्ठी होती जा रही हैं
और आप जब सोते हैं तो आपके आसपास ये घूमती रहती हैं, ये भटक रही हैं स्पिरिट जो आपके घर में ही है। तो अगर आप किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक होता है उसे ठीक करते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि धीरे धीरे आपके आसपास बहुत सारी स्पिरिट्स इकट्ठी हो चुकी हैं जो जजमेंट डे का वेट कर रही हैं और यहाँ पर फंस गई हैं आपके घर में आकर के। तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था रुद्राक्ष, यहाँ तो उल्टा ही हो गया है। ऐसा लगता है कि आपका जो घर है वो हॉन्टेड हाउस नहीं है, उल्टा आपने ही उन एनर्जीज को अपने अपने कंट्रोल में कर रखा है और वो एनर्जीज वेट कर रही हैं जजमेंट डे का। रुद्राक्ष सिलेक्ट किया है, यहाँ पर एक शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, माता की शक्ति है। और यहाँ पर कोई भी स्पिरिट अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आती है तो वो उल्टा आपके ही आसपास कैद होके रह जाती है, उसे वहाँ से वो निकल नहीं पाती। शायद आपको ये बात पता ना हो लेकिन ऐसा हो रहा है। जो भी वो स्पिरिट है जो आपका बुरा करने के लिए आती है, हो सकता है कोई उन्हें भेजता हो, लेकिन अब तक काफ़ी सारी स्पिरिट्स आ चुकी हैं और अब वो आपके घर में ही कैद हो गई हैं, आपके आसपास भटकती रहती हैं, मुक्ति नहीं मिल रही है उन स्पिरिट्स को। लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ऐसा यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि आपको यहाँ माता की बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, आपको यहाँ पे माता की सुरक्षा है, तो वो चीज़ें आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही हैं। लेकिन वो खुद ही परेशान हैं और वो आपके घर में आ रही हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और लगती है कि एक तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, लेकिन इस पे कोई और रीज़न भी हो सकता है। आप स्पिरिट्स को ट्रीट करते हो, आप ये जिसको ब्लैक मैजिक जिन्हें होता है, हो सकता है कि आप उन्हें ठीक करते हो, या फिर हो सकता है कि आपका कोई एनिमी है जो आपकी तरफ इतनी सारी स्पिरिट्स को भेज रहा है। तो इसकी हम क्लैरिटी लेंगे, एक कार्ड यहाँ पर निकालेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये स्पिरिट्स आपकी तरफ आ रही हैं, मेन कारण क्या है। तो हम इन सब कार्ड्स को मिक्सअप करेंगे और हम यह जानेंगे कि ये स्पिरिट्स आपकी तरफ ही क्यों अट्रैक्ट हो रही हैं, क्या है मेन कारण। सो लेट्स टेक आउट ओनली वन कार्ड जो हमें यह बताएगा कि ये स्पिरिट्स आपकी तरफ क्यों आ रही हैं, क्या कोई इनको भेज रहा है या सिर्फ ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पर सन कार्ड है और यहाँ पर बहुत शक्ति दिख रही है। फिर से जैसा कि मैंने कहा, तो यहाँ पर मुझे यही लग रहा है कि ये स्पिरिट्स आपकी तरफ आ रही हैं, कोई पर्सन इनको भेज नहीं रहा, ये स्पिरिट्स बस आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ रही हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अगर ब्लैक मैजिक रिमूव करते हैं, स्पेल होता है वो ठीक करते हैं, तो इसी कारण से ये स्पिरिट्स जो हैं इनको मुक्ति नहीं मिल रही है। और अगर किसी पे ये होती हैं तो ये सीधा आपके आसपास ही आकर बस जाती हैं। जैसे अगर आप किसी का भी ट्रीटमेंट करते हो तो वो स्पिरिट आपके आसपास ही आ जाती है, तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है। लेकिन आपका यहाँ पर वो कोई नुकसान नहीं कर पाती। तो यही यहाँ पर रीडिंग है आपके लिए जिन्होंने रुद्राक्ष सिलेक्ट किया है। बहुत ही डिफरेंट रीडिंग आई है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।